भैया। जी भैया। आप मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हो? मदद? बताइए भैया, क्या मदद करनी है? भैया वो मेरा आगरा में ना होलसेल का बिजनेस है साड़ी का। मैं लखनऊ आया था एक व्यापारी से मिलने, और जैसे बस स्टेशन पे रुका तो किसी ने मेरा बटुआ और मेरा झोला जो था किसी ने मार दिया। भैया मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं जाके उस व्यापारी से मिल पाऊँ। अगर भैया आपके पास 1000 रुपये हो तो दे दीजिए। अरे भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, लेकिन मैं ठहरा नौकर आदमी, गाड़ी वाड़ी साफ करता हूँ मालकिन की। 1000 रुपये? लेकिन भैया आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। बहुत उम्मीद लगा के आपके पास आया हूँ, बहुत लोगों से ट्राई किया, किसी ने नहीं दिया। भैया प्लीज़ मेरी मदद कर लीजिए। मैं अगर उस व्यापारी से नहीं मिलूँगा ना तो मेरा माल कैंसिल हो जाएगा और मेरा नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। भैया हम आपकी मदद तो कर दें, लेकिन हम ठहरे नौकर आदमी। मैडम हमको पगार के नाम पे 3000 रुपये देती हैं, उसमें भी हम रूम का किराया देते हैं। लेकिन एक मिनट भैया, भैया हमारे पास तो सिर्फ 1000 रुपये पड़ा है। हम आपको दे तो दें, लेकिन शाम तक आके भैया वापस कर दीजिएगा, नहीं तो रूम मालिक ना हमको घर से बाहर निकाल देगा। लीजिए भैया। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं ना आपके शाम को आके ना पूरे पैसे वापस दे दूंगा। भैया अगर मैं वहाँ नहीं गया ना तो मेरा सारा माल किसी और को दे देंगे और मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मेरे बीवी बच्चे हैं, वो भी क्या खाएंगे। हाँ भैया, आप टाइम से आके दे दीजिएगा, नहीं तो रूम मालिक हमको निकाल देगा ना। हम कहाँ दर दर की ठोकरें खाएंगे। हम भैया ना पटना के रहने वाले हैं, यहाँ हम काम करने आए हैं, नौकरी करते 3000 रुपये पे, और बचता भी कुछ नहीं है हमको ना। भैया शाम तक भैया पैसा हमारा वापस कर दीजिएगा। अरे भैया आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं आपके ना ये 1000 रुपये वापस कर दूंगा शाम को आके। ठीक है भैया। और भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं भैया, आप भी परदेसी, हम भी परदेसी। आप भी दूसरे शहर से आए लखनऊ, हम भी दूसरे शहर से आए थे लखनऊ। जी अब एक परदेसी दूसरे परदेसी की मदद नहीं करेगा तो कौन सा करेगा। अभी भैया मैं रास्ते में आ रहा था ना, बहुत लोगों को देखा, बहुत लोगों से बोला मेरी मदद कर दो, किसी ने नहीं मदद की। उसे देखा आप गाड़ी साफ करो तो मैंने सोचा चलो आपसे मदद ले लेता हूँ। अरे भैया जानते ही लखनऊ शहर है, यहाँ ना कोई किसी जल्दी से मदद नहीं करता है। वो तो ठहरे आप भी परदेसी, हम भी परदेसी, इसलिए हमने आपकी मदद कर दी। लेकिन भैया हमारे पैसे ना आप टाइम से वापस कर दीजिएगा। अब ठहरे गरीब आदमी है ना, मालकिन से मांगेंगे तो वो भी नहीं देंगी, इसलिए भैया बोल रहे, नहीं तो कोई बात नहीं थी। अरे भैया आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं शाम को आके ना आपके 1000 रुपये दे दूंगा, और अगर होंगे ना तो मैं आपको ज़्यादा पैसे दे के जाऊंगा। अरे नहीं भैया, हमारे 1000 रुपये आप दे दीजिएगा बस। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ। राम राम भैया। ठीक है भैया, राम राम। बताओ भैया के साथ ना बहुत बुरा हुआ। भैया पहली बार लखनऊ आए, कोई उनका बटुआ ही मार लिया। अब ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर इनका 1000 रुपये मिल गया, अब 1000 रुपये में इनका कुछ भला वाला हो जाए, लेकिन शाम को आके भैया दे देंगे। चलो ऊपर वाले हम भगवान जी सब देखते रहिएगा। अरे भैया, आपने उस लड़के को 1000 रुपये क्यों दिए? अरे मैडम आपको पता है, वो भाई साहब ना बहुत दूर से आए थे, और जैसे लखनऊ में ये रेलवे स्टेशन पर उनका कोई ना बटुआ मार ले गया, सारा सामान भी मार ले गया, मोबाइल भी मार ले गया। अब उनके पास एक व्यापारी से मिलने आया तो उनके पास 1 भी रुपया नहीं था, तो हमने सोचा 1000 रुपये उनको दे दे, 1000 रुपये उनको मदद चाहिए थी, तो वही उनको 1000 रुपये दे दिए मैडम। अच्छा भैया, आपकी बातें सुन के ना मुझे तो ये लगता है कि आप बहुत ही भोले भाले इंसान। आपने तो अपना नेक दिल रख के उस इंसान की मदद कर ली, लेकिन भैया आप एक बात बताओ, इसकी क्या गारंटी है कि वो इंसान वापस आएगा और आपको आपके पैसे वापस दे देगा? और मैं देख रही हूँ कि आप इतने दिनों से मेहनत कर रहे हो और आप डेली इतनी मेहनत करते हो, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो आदमी आके आपके पैसे दे देगा? मान लो उसके मन में कोई चोर आ गया और आपके पैसे वो लेकर भाग गया तो? और आपको तो अपने मकान मालिक का किराया भी देना है। आपने कुछ सोचा कि आप उसे कैसे दोगे? अरे नहीं मैडम, भैया ना शक्ल से बहुत ज़्यादा ईमानदार आदमी लग रहे थे। और मैडम आपको पता है, जैसे हम परदेसी है ना, वैसे भैया भी परदेसी। अब एक परदेसी दूसरे परदेसी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? और मैडम हमको पूरा यकीन है कि भैया ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। वो तो मजबूरी में फंस गए थे, लेकिन उनकी शक्ल को देख के नहीं लग रहा था कि वो ऐसा काम करेंगे। मुझे पूरा यकीन है वो शाम को आके मेरे पूरे 1000 रुपये मुझे वापस देंगे। सच में भैया आप बहुत ही भोले भाले इंसान। आपने तो बहुत ही नेक दिल इंसान रख के उसकी मदद कर दी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आदमी अब आपको वापस पैसे देने वाला है। नहीं मैडम, हमें ना भाई साहब पे पूरा यकीन है। आप देखना शाम को वो जरूर आएंगे।
भैया मैं आपसे कह तो रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इंसान आएगा। और अगर आप कह ही रहे हैं तो मैं तो चाहती हूँ आपके पैसे आपको वापस मिल ही मैडम जाए। आपको एक चीज़ बताएं, हम भी जब इस शहर में आए थे ना तो हमारा भी इसने बटुआ मार लिया था, तो हम भी बहुत परेशान थे, कहाँ काम ढूंढे कहाँ काम ना ढूंढे। तो एक आदमी ने ना हमारी मदद की थी, वही हमको याद आ गया। और मालकिन बताएं, भगवान ना हर चीज़ देख रहे, क्या गलत है क्या सही है। अगर भाई साहब 1000 रुपये हमारे मार भी लेंगे ना तो हम गरीब थोड़ी ना हो जाएंगे। बस यही है कि मकान मालिक हमको 2-4 गालियाँ देगा बस, और क्या। लेकिन मुझे पूरा यकीन है भाई साहब पैसा देने ज़रूर आएंगे। भैया आजकल की लाइफ में मुझे नहीं लगता कि कोई इतना शराफत रख के आपके 1000 रुपये लेकर जो गया है वो वापस देने आएगा। लेकिन अगर आपने फिर भी इतना ज़्यादा विश्वास रख रखा है तो मैं तो नहीं चाहूँगी कि आपके पैसे कहीं भी मरे, क्योंकि वो मेहनत के पैसे थे। भगवान अगर देख रहा है तो मुझे लगता है कि उस आदमी को आना तो चाहिए। खैर मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं। चलिए मैं चलती हूँ। मैडम की बात सही है, आज के समय में कौन किसी की मदद करता है, वो तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैडम भी बिल्कुल सही बोल रही थी, आज के समय में कौन किसी की मदद करता है, वो तो खैर हम हैं कि हमारे अंदर इंसानियत इतनी है कि हम किसी की मदद कर देते हैं। लेकिन भाई साहब के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, उनकी शक्ल से भी लग रहा था कि भाई साहब भी ईमानदार हैं। अब एक अजनबी दूसरे अजनबी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। हम भी कुछ सालों पहले यहाँ पे आए थे, कोई मदद नहीं करता तो कैसे चलता। मुझे भाई साहब पे पूरा भरोसा है, वो शाम को आएंगे, हमारे 1000 रुपये दे के जाएंगे। हेलो, हाँ ड्राइवर, मैं बाहर आ गई हूँ, तुम गाड़ी निकाल लो। ओके ओके। अरे भैया आप यहाँ पे, और आप रो क्यों रहे हो? मैडम आप बिल्कुल सही कहते थे, भाई साहब को मैंने 1000 रुपये दिए थे ना कल, उन्होंने बोला था कि शाम को आके अब मैं वापस कर दूंगा, और आपने भी बोले थे कि कोई वापस करने नहीं आएगा। मैं इंतज़ार किया, बहुत रात के 9 बजे तक इंतज़ार किया, लेकिन कोई पैसा देने नहीं आया। घर गया, रूम मालिक ने मेरे को बहुत गाली दी, बोला है कि टाइम से सुबह पैसे नहीं मिले ना घर का सारा सामान निकाल के फेंक दूंगा। अरे भैया हो सकता है वो इंसान जो पैसे देने आने वाला था वो शायद कहीं फंस गया हो, किसी काम की वजह से फंस गया हो। आप चिंता मत करो, हो सकता है वो आज दोपहर तक आ जाए देने आपके पैसे। मैडम एक बात बताऊं, पैसे लेने वाला कभी नहीं भूलता है, हमेशा देने वाला भूल जाए भले। भैया पर क्या कह सकते हैं, आपने तो उसका कुछ अता पता भी नहीं रखा ना। मैडम मैंने तो सिर्फ इंसानियत नाते दिया था, मुझे क्या पता था कि भाई साहब आएंगे, पैसे नहीं देंगे, लेके चले जाएंगे। मैडम आज के बाद ना मैं भी किसी की मदद नहीं करूँगा, मैं तो सबकी मदद कर देता था। सोचता था कि सामने वाला परेशान है, अगर उसकी मदद नहीं करूँगा तो उसकी मजबूरी होगी कोई ना कोई। अब नहीं भैया, आपने तो एक नेक दिल रख के मदद कर दी उस इंसान को। उस इंसान को सोचना चाहिए ना कि आपसे अगर पैसे लेकर जा रहा है तो उसे भी पैसे वापस करने चाहिए, उसका भी कुछ टाइम होना चाहिए, वसूल होना चाहिए। मैडम मैं सबक सीख गया हूँ, आज के बाद ना मैं किसी की मदद नहीं करूँगा। आप बिल्कुल सही कहते हो, इस दुनिया में ना नेकी का कोई देखने वाला नहीं होता, सब एक दूसरे को लूटने के चक्कर में लगे रहते हैं। भाई साहब को मैंने बताया भी था कि मेरे पास 1000 रुपये मुझे रूम का किराया देना है, लेकिन नहीं, उन्होंने आके भी नहीं दिए, मेरे पैसे भी मार के ले गए। भैया अब क्या कर सकते हैं, अब वैसे भी जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है। अब अगर वो भैया आते हैं तो ठीक है, मुझे तो लगता है कि वो शायद आज दोपहर तक आपके पैसे वापस करने आ ही जाएंगे। देखिए मैडम क्या होता है। मैडम आप यहीं 2 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ अभी। ठीक है भैया। मैडम अब आप जा सकते। मैडम ये कौन रख के गया? अरे भैया वो एक भैया आए थे, वही रख के गए। 1000 रुपये? ये चिट्ठी भी है मैडम इसमें। हाँ। भैया मैं एक ज़रूरी काम से फंस गया था, मैंने आपके 1000 रुपये वापस कर दिए हैं, क्षमा चाहता हूँ, शाम को बोला था लेकिन इस समय वापस करता हूँ। मैडम भैया ने ना 1000 रुपये वापस कर दिए। मैं तो सोचा था कि भाई साहब नहीं आएंगे, लेकिन देखिए ना उन्होंने चिट्ठी भी लिखी, हमसे क्षमा भी मांगा कि भाई साहब हमें माफ़ कर दीजिएगा कि हम इतना लेट में पैसे वापस कर रहे हैं। मैडम मैंने आपसे बोला था ना कि मैडम एक अजनबी दूसरे अजनबी की मदद करता है। मैं तो अपनी सारी अच्छाई मिटाने जा रहा था, लेकिन मैडम भाई साहब ने मेरे पैसे वापस कर दिए। अब मैं लोगों की फिर से मदद करूँगा। अब मैडम ये ना मैं अपने रूम मालिक को दे दूँगा, रूम मालिक ने मेरे को बहुत सारी गाली दी थी सुबह। मैडम जी भैया, आप जल्दी जाइए और अपने मालिक को दे दीजिए।
हाँ मैडम, और हमें ना दूसरे की मदद करनी चाहिए। हर आदमी ऐसा नहीं होता है। माना कि इस दुनिया में बुराइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता है। अगर हम किसी के साथ अच्छाइयाँ करेंगे तो सामने वाला भी हमारे लिए अच्छा ही सोचेगा। जी भैया, आपकी सोच बहुत ही अच्छी है। कसम से ऐसे लोग ना बहुत ही कम देखने को मिलते हैं ऐसे आजकल की दुनिया में। और आज तो मैं आपसे मिली हूँ, तो आप बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान हैं। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। जी जाइए। बेचारा कितना नेक और ईमानदार इंसान है। इसको तो ये भी नहीं पता कि ये पैसे जो यहाँ पर मिले हैं वो इस इंसान ने नहीं, वो मैंने ही रखे हैं, ताकि इसकी जो अच्छाई और ये जो ईमानदारी है ना, उसका विश्वास न टूटे। वो कभी भी ये ना सोचे कि कभी भी उसको कोई भी ठग सकता है। और वो जैसे बेवकूफ़ लोग जो ऐसे इंसान को लूट के चले जाते हैं, मतलब वो लोग उनका तो फ़ायदा उठा जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि इनके दिल पे क्या बीतेगी। और आजकल की दुनिया में अगर ऐसे इंसान आपस में ऐसे ही ख़त्म हो गए और लड़ पड़ के मर गए, तो फिर इस दुनिया का होगा क्या। सच में मुझे ना इन इंसान का भला करके बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान इसको हमेशा खुश रखे।